कि सहज सौम्य सुशील और गुणवान, सहज सौम्य सुशील और गुणवान केवल कवि नहीं, साथ में एक बढ़िया इंसान। धरती, अंबर, चांद, तारे और रवि, इन सब में हो जिसकी शानदार छवि, ऐसा कमाल का हास्य कवि शंकर शिखर मैं ही हूं। ताली बजाओ। भाई आपको क्या लग रहा है पूरी रात ऐसे ही चलता रहेगा? आप नेता हो सिंघवी साहब, गांव में चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 नेता भाई साहब एक गाड़ी में बैठ के प्रचार करने जा रहे। अब तो व्यवस्था अलग हो गई, उनकी गाड़ी हो गई गांव में एक्सीडेंट। अब जैसे गाड़ी गांव में एक्सीडेंट हुई तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की तो आप जानते ही हो, वो ट्रक के टायर के नीचे कोई आदमी फंसा हुआ हो ना, तो उसके भी माइक लगा के पूछते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सुबह सुबह पूछ गए मीडिया वाले। मीडिया वालों ने जाते ही गांव वालों से पूछा, यार तुम्हारे गांव में नेता एक्सीडेंट हुए थे? बोले हाँ साहब हुए थे। बोले क्या किया? बोले अंतिम संस्कार। और बोले यार अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? उनमें से 2 तो जिंदा थे। बोले हो सकता है साहब, 2 जने बार बार कह तो रहे थे कि हम जिंदा हैं हम जिंदा हैं, पर हमने सोचा नेता है झूठ ही बोल रहे होंगे। नेताओं की बात की कोई सच्चाई मानता नहीं है और समय नहीं होता उनके पास। ये तो आप हैं जहां साहब जो आ गए समय पर, वरना नेताओं के पास समय नहीं है। समय की इतनी बुरी स्थिति है कि मैं कवि सम्मेलन में जा रहा तो सामने की सीट पे भाई साहब एक महिला बैठी, उसके साथ 3-4 बच्चे और हर बच्चे में 5 साल का अंतर। ट्रेन में 3 या 4 बच्चे बैठे, गिने नहीं मैंने भाई साहब, लगभग 4 शायद 4 थे। तो 4 बच्चों में हर में 5 साल का अंतर। तो मैंने कहा जी हर बच्चे में 5 साल का अंतर, ये क्या बात है? वो बोली जी मेरे घर वाले एमएलए हैं, चुनाव जीते एक बार घर आते हैं। बस उसने बताया कि भाई चुनाव के बाद घर आते हैं। इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, उसमें केवल 1.5 साल का अंतर। मैंने कहा जी ये 5-5 साल वाले तो नेताजी के बेटे थे, ये 1.5 साल वाला क्या नेताजी का भतीजा है? वो शर्माती हुई बोली जी एक बार मध्यावधि चुनाव आ गया, ये उसका नतीजा है। समय नहीं है नेताओं के पास। ये तो तब की स्थिति है जब इनके पास समय नहीं है। अगर समय होता तो मंगल पे प्लॉट काट रहे होते। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं। गांव में 2 लोगों को सिंघवी साहब चोरी के आरोप में पकड़ लिया। चोरी के आरोप में पकड़ा, उनका काला मुंह कर रखा, गधे पर बैठा के गांव में जुलूस निकाल रहे। मैं शेखावाटी का रहना हूं, मैंने बताया था ना आपको, जिंदा दिली देखो ना लोगों की, कि दोनों चोरों का मुंह काला है, गधे पर बैठे हैं, उनका जुलूस निकल रहा है, पीछे पीछे पुलिस चल रही है। जैसे उनको नारायण सिंह पे उतारा तो पहला चोर दूसरे चोर से कह रहा है कुछ भी कहे यार गधे मजबूत थे, वरना रास्ते में गिर जाते तो बता गांव में क्या इज्जत रह जाती। कॉन्फिडेंस देखो आप उनका, चोरों का कॉन्फिडेंस देखो आप। नेताओं का क्या, हमारा तो चोरों का कॉन्फिडेंस अव्वल है। तो दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई, बोला सुनो रामधन भाई। दरवाजे पर अचानक जग्गू की आवाज आई, बोला सुनो रामधन भाई, शादी कर ले आया हूं लुगाई, इसलिए दे दो अपनी चारपाई। शादी कर ले आया हूं लुगाई, इसलिए दे दो अपनी चारपाई। तो इसलिए शब्द को सुनकर रामधन भी चकरा गया और बात ठीक से समझ में नहीं आई और उससे टकरा गया। बोले रे तू आज लुगाई शादी लुगाई लाकर चारपाई मांग सकता है, तेरा क्या भरोसा कल को चारपाई लाकर लुगाई भी मांग सकता है। तो भाई मैं कोई रिस्क ले नहीं सकता और किसी कीमत पर चारपाई, आपने लिखी है क्या, किसी कीमत पर चारपाई दे नहीं सकता। और दूं भी कैसे, लोग बहाना बनाते हैं, बहाने पर कविता भाई साहब, बहाना कैसा बनाते हैं कि दूं भी कैसे, घर में चारपाई 2, एक पे मैं मेरा बापू, दूसरे पे पत्नी और मां सोती है, तुझे क्या मालूम किस तरह संघर्ष में रात होती है। इतना सुनते ही तिरमिलाकर जग्गू बोला रहे रामधन, इतना सुनते ही तिरमिलाकर जग्गू बोला रहे रामधन, चारपाई दो चाहे मत दो पर अपनी अपनी जगह सोया करो। बस में यात्रा करता हुआ मैं चोमू स्टैंड पर आया तो कानों में आवाज पड़ी, बाबूजी 10 की 2 ले लो। चोमू के बैर लाया, मैं अनसुनी कर गया तो अगली सीट पर आया और बोला 10 की थैली 5 में दे गया, 10 की थैली 5 में दे गया। सोचा कि ये डोकरा तो काने बोरों में टल गया। आगे बुजुर्ग बैठा था एक, कि डोकरा तो काने बोरों में टल गया। और डोकरा और भी चतुर, बोले यार 2 अठन्नी चिपका हुआ सिक्का 5 में चल गया।
डोकरा और भी चतुर, बोले यार 2 अठन्नी चिपका हुआ सिक्का 5 में चल गया, तो एक होशियार दूसरा 1.5 होशियार, एक होशियार दूसरा 1.5 होशियार, दोनों की चतुराई है। और सीकर बदलो चाहे जयपुर पर या चोमू तो बाकी भाई है। एक सटायर 2 लाइन का कि ऊंचा सुनने वाले बस कंडक्टर से, ऊंचा सुनने मतलब जिसको ज्यादा कम सुनता है, ऊंचा सुनने वाले बस कंडक्टर से ऊंचा सुनने वाले बस यात्री ने पूछा, भाई साहब यह बस दिल्ली जाएगी? कंडक्टर ने कहा नहीं, यह बस तो दिल्ली जाएगी। कंडक्टर ने कहा नहीं, यह बस तो दिल्ली जाएगी। और इससे भी बड़ी हास्य की बात यह है सिंघवी साहब कि जैसे ही कंडक्टर ने कहा कि नहीं यह बस तो दिल्ली जाएगी, यात्री ने कहा माफ करना साहब, मैंने सोचा कि यह बस दिल्ली जाएगी। मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं कि एक कविता ऐसी है जिस कविता ने, मैं हास्य लिखता हूं, पर एक गीत ऐसा जो मैंने कारगिल विजय दिवस पे लिखा। ये गीत अगर आपको अच्छा लगे, ये कविता आपको अच्छी लगे, तो आप इस कविता को जिन जिन लोगों को पसंद आएगी वो शायद मेरे को भूल जाएं, शंकर शिखर को याद रखें नहीं रखें, लेकिन इस कविता को याद रखेंगे। कविता का शीर्षक इतना सा है कि एक आदमी को जिंदगी में 2 लोग बहुत प्रिय होते हैं। एक वो जो उसको जन्म देती है, मां, और आपसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा इस बात को, क्योंकि अनिल लोढ़ा जी वो व्यक्ति हैं जो मां को साथ नहीं रखते हैं, मां के साथ रहते हैं। इस बात पे आपको तालियां बजनी चाहिए। आज जमाना ऐसा आ गया कि लोग कहते हैं कि मां को मैं रखता हूं। अरे तुम मां को क्या रखोगे यार, जितने दिन रखा ना उतनी जिंदगियां कम पड़ जाए रखने के लिए। तो दुनिया में सबसे बेहतर पसंद किसी की होती है तो वो होती है मां, क्योंकि मां उसको 9 महीने पेट में रखती है। और उसके बाद किसी को अगर सबसे ज्यादा प्रिय होता है सिंघवी साहब, तो आप भी जैसे जोड़े से आए, इसका कारण यही है कि उम्र का कोई भी पड़ाव हो, आदमी को दूसरी पसंद होती है उसकी पत्नी, जो उसके वाले को 9 महीने पेट में रखती है। इन 2 के अलावा अगर किसी को तीसरा कोई शख्स प्रिय है तो वो होती है भारत मां, जो पूरी जिंदगी हम सब लोगों को अपने आंचल में, अपने दामन में रखती है। मैं उस पर कविता लिखना चाहता हूं, उस पर कविता सुनाना चाहता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कविता सुना दूं तो आज का ये जो कवि सम्मेलन है ये सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हंसी चुटकुले तो पूरी रात हम करते रहते हैं, और आपके पास भी खूब चुटकुले, तो यूनिवर्सिटी है, फेसबुक इसी पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। मैं कविता सुनाना चाहता हूं, कविता का शीर्षक है सैनिक। कि मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया। 2 लोग प्रिय होते हैं, दोनों के दोनों उसने कैसे समझे कि मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया। वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। चरण छुए तो मैया बोली, जैसे उसने युद्ध में जाने के दौरान पांव छुए मां के तो मां को पीठ दिखाई दी। जैसे ही मां को पीठ दिखाई दी तो उसने हाथ मार के कहा, कमबख्त मुझे तो दिखा दिए, वहां मत दिखा देना। ऐसी माएं भारत में हो सकती है कि चरण छुए तो मैया बोली, सीने पर ही खाना गोली। चरण छुए तो मैया बोली, सीने पर ही खाना गोली। और दीप जले नैनों से तेरे, चाहे तन हो जाए होली। दीप जले नैनों से तेरे, चाहे तन हो जाए होली। तो जननी के जज्बात सुने, बेटा मूछ मरोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा उड़ गया। वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। कविता का दूसरा बंद, युद्ध के दौरान जब जा रहा है तो हमारी भारतीय नारियों की परिस्थिति समझना साहब। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि नई नवेली दुल्हन हो चाहे पुरानी, अपने सास ससुर के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकती। और तब जब उसको पता है कि मेरा पति युद्ध में जा रहा है, तब भी वो बात नहीं कर सकती। मैं एक नया अंतरा लेके आया हूं, इसकी शब्दावली पे जाना, उसकी भावनाओं पे जाना। भाई साहब, आप कविता को अच्छी तरह समझते हैं, आप इसका मूल्यांकन करना। आप सब लोग इस कविता की कॉपी को जांचेंगे। मैं देखता हूं दूसरा अंतरा कितना पसंद आता है। कि पत्नी खड़ी है, पति से बोल नहीं पा रही है, और मालूम है कि कारगिल का युद्ध छिड़ गया है, ये युद्ध में जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है। तब का अंतरा है कि टूटी टूटी मगर खड़ी थी। क्या बाकी रह जाता है यार, जिसको पता लगे कि मेरा पति युद्ध में जा रहा है। कि टूटी टूटी मगर खड़ी थी, पिया झरोखे नजर गड़ी थी।
टूटी टूटी मगर खड़ी थी, पिया झरोखे नजर गड़ी थी, और ना आने की देख विदाई, बैरन बाहें पसर पड़ी थी। लाख बजाए चूड़ी कंगन, इस पंक्ति पे आपके हाथ खुले कि लाख बजाए चूड़ी कंगन, पागल बन मुंह मोड़ गया, मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। युद्ध के दौरान का दृश्य, हमारे आज के जो पिता हैं और आज के जो पुत्र हैं, उनके अलग प्रकार का प्रेम है, लेकिन शायद गांवों के वो फौजी पिता अपने पुत्रों को फौज में भेजने के लिए किस प्रकार का प्रेम करते थे, मैं उसी के बीच में रखता हूं कि जैसे वो युद्ध का दृश्य चल रहा है, वो दृश्य आपको याद रहे। आइए, आ जाइए। जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग प्लस में हैं। अब जो लोग आ रहे हैं वो हमारे लिए महनीय हैं। आप इधर बैठे, आप इधर नहीं बैठे, क्योंकि जितने लोग आएंगे सामने बैठेंगे तो आई कांटेक्ट बना रहेगा। आइए। कि लाख बजाए चूड़ी कंगन, पागल बुन मुंह मोड़ गया, मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया। अब दृश्य चल रहा है युद्ध का। युद्ध के दृश्य में जब वो बच्चा वहां पर है तो उसको अपने पिता की वो बचपन की बातें याद आई जब वो खेला करता था गांव में। वो अंतरा आपके सामने रखता हूं कि पिता ने क्या सोचा और पुत्र ने क्या सोचा। पुत्र ने वहां पर सोचा कि बापू कहते शेर बड़ा है। जब भी वो गांव में खेलता था तो कहते थे मेरा बेटा शेर है। बापू कहते, युद्ध में याद आ रहा है उसको कि बापू कहते शेर बड़ा है, दुश्मन को जो घेर खड़ा है। बापू कहते शेर बड़ा है, दुश्मन को जो घेर खड़ा है, और जंगे आजादी में जैसे बन के अंगद पैर गड़ा है। 10-10 पर जो भारी पड़ता, 10-10 पर जो भारी पड़ता, आखिर सांसें छोड़ गया, मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़। युद्ध में हमने अक्सर ये पढ़ा होगा कि कहते हैं कि भारत के जवानों ने हंसते हंसते जान लुटा दी, लेकिन ये गलत है। इस दुनिया में कोई भी आदमी हंसते हंसते मरना नहीं चाहता है। हमारा सैनिक हंसते हंसते मारना चाहता है। बस ये अंतरा सुने आप और इसका अनुमान लगाएं कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरा बच्चा, मेरे देश का जवान शहीद हो गया। कि दोपहरी दिन बीत गया था, दोपहरी दिन बीत गया था युद्ध में, उसके शहीद होने का कारण सुनो कि दोपहरी दिन बीत गया था, आधी बाजी जीत गया था। दोपहरी दिन बीत गया था, आधी बाजी जीत गया था, पर दुश्मन दल से लड़ते लड़ते पूरा असला रीत गया था। हथियार खत्म हो गए थे। दोपहरी दिन बीत गया था, आधी बाजी जीत गया था, पर दुश्मन दल से लड़ते लड़ते पूरा असला रीत गया था। तो केसर क्यारी में बेरी की, केसर क्यारी में बेरी की लाशों पर ही पोड़ गया, मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया, वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। अभी हाल में एक घटना हुई सिंघवी साहब कि हमारे कुछ समय पहले 2 जवानों के सर काट के सीमा से ले गए पाकिस्तान के लोग, हमारे दुश्मन देश के लोग। तो हमारे कविताओं में और देश में चर्चाएं रही कि वो पाकिस्तान के जो जवान हैं, वहाँ की जो सेना है, वो हमारे सैनिकों के सर इसलिए काट के ले गई कि वो अपने बच्चों को दिखाएंगे कि भारत में देखो कैसे शेर पैदा होते हैं। ऐसा कविताओं में खूब प्रयोग हुआ है। मैं कविता में नई चीज़ लेके आया हूँ। अगर आपको लगे कि यूनिक है और ये भारत के और राजस्थान के जवानों के उनके सम्मान में ऐसा ही होना चाहिए, तो आपकी तालियां मुझे इस अंतरे के आखिर में चाहिए। मैं नया अंतरा पढ़ता हूं जो शायद वैसा आपकी नज़र में शायद कवि सम्मेलनों में ऐसा प्रयोग भी नहीं हुआ है। मैंने एक नया प्रयोग किया। मैंने बताया कि उनके सर क्यों काट के ले गए होंगे। सर काटने का कारण बता रहा हूं। आपने कभी बागा बॉर्डर पे वो बीट सेरेमनी देखी है? देखी है ना? पाकिस्तान के और भारत के जवान आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को डराते हैं आंखों से। उनकी मूछें और उनकी आंखों का जो डर है वो हमारे अंदर जज्बा पैदा करता है पूरे भारत के जवानों में। मैंने वहां से ये अंतरा उठाया और मैं इस अंतरे को आपके श्री चरणों में रखता हूं। मैंने कहा कि क्यों सर काट के ले गए? सर इसलिए काट के ले गए साहब कि जब तक सांसें चलती देखी, जब तक सांसें चलती देखी, दुश्मन उससे दूर रहा था, नजदीक भी नहीं आया। एक धड़कन भी जब तक बाकी थी तब तक पास में नहीं आए। जब तक सांसें चलती देखी, दुश्मन उसे दूर रहा था और कुंठित होकर गर्दन काटी, मरने पर भी घूर रहा था। इसलिए काटा कि जब गर्दन कट गई थी ना, तब भी आंखें बाहर ऐसे निकली हुई थी कि जब तक सांसें चलती देखी, दुश्मन उससे दूर रहा था, कुंठित होकर गर्दन काटी,
मरने पर भी घूर रहा था। और ये केवल राजस्थान का इतिहास है कि बिना मुंड वो केवल धड़ से, यहां जुझार हुए हैं, बिना मुंड वो केवल धड़ से दुश्मन के पीछे दौड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया। वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया। फूट फूट कर बरगद रोया, मुझको क्यों ना सरहद बोया। फूट फूट कर बरगद रोया, मुझको क्यों ना सरहद बोया। वो बरगद गांव का बूढ़ा बरगद भी और उसका बाप भी, जो सेना से रिटायर्ड है, मैंने उसको बरगद की उपमा दी है कि फूट फूट कर बरगद रोया, मुझको क्यों ना सरहद बोया। और अपने कांधे अपना बाजू कैसे कर बाबुल ने धोया। आज गोरी के हाथों की चूड़ी आज विधाता तोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया। इस कविता का आखिरी अंतरा आपके बीच रखता हूं। जोधपुर के एक शहीद हुए लाल सिंह खींची। लाल सिंह खींची के चाचा जो थे वो आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी थे। जब लाल सिंह जी शहीद हुए तो उनके परिवार की बाइट लेने जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके चाचा से कहा कि लाल सिंह जी आपके देखरेख में भर्ती हुए थे। बोले हाँ साहब, इनको भर्ती कराने मैं ही ले गया था पहली बार और फौज में भर्ती करवा के आया था। बोले आप इनके बचपन की कोई कहानी याद हो लाल सिंह की, वो बता सकते हैं। तो उनके चाचा ने सिंघवी साहब जो जवाब दिया, बिल्लू बना जो जवाब दिया वो जवाब सुनना। उन्होंने कहा कि मुझे तो बचपन से इसका लग रहा था कि एक दिन ये शहीद होएगा। बोले कैसे? तो उन्होंने जो कारण बताया वो कारण मैं एक अंतरे में लिखता हूं और वो अंतरा आपके बीच रखता हूं कि जब भी लाल सिंह खींची को स्कूल भेजा जाता तो 5वीं कक्षा में वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुबह 5 बजे विद्यालय के गेट पे पहुंच जाता था लाल सिंह खींची। इसलिए क्योंकि उसको पता था कि जो बच्चा 5 बजे विद्यालय के दरवाजे पर सबसे पहले आएगा, प्रभात फेरी में तिरंगा लेकर वही चलेगा। जिस बच्चे को तिरंगे से इतना प्यार हो, एक दिन वो शहीद तो होना ही है। मैं ये अंतरा रखता हूं और इस कविता की जो पूरी नींव है वो मजबूत करता हूं। अब जिन जिन लोगों की ताली नहीं बजे उनका भी समर्थन चाहता हूं। आखिरी अंतरा आपके बीच रखता हूं। लाल सिंह खींची की वो कथा याद रखें और सुने कि सतरंगी चाहत ना पाली। दुनिया में बहुत रंग चाहता है आदमी, किसी के पास हरा है, किसी के पास ऑरेंज है, हर आदमी हर रंग चाहता है। लेकिन देखो एक सैनिक क्या चाहता है कि सतरंगी चाहत ना पाली, 3 रंग पर फिदा हुआ। सतरंगी चाहत ना पाली, 3 रंग पर फिदा हुआ, जिसको लेकर हाथ में दौड़ा आज ओढ़ कर विदा हुआ। सांसों की डोरी टूटी, सांसों की डोरी टूटी, पर जज्बातों को जोड़ गया। मां की ममता प्यार प्रिया का मान तिरंगा ओढ़ गया। वो दीवाना प्यार भरी आंखों में आंसू छोड़ गया।